जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। परी साधना दोस्तों, जो 9 दिन की है। क्या 9 दिन में ये परी साधना सिद्ध हो जाती है और मनवांछित फल आपको प्राप्त कर देती है 1001% दोस्तों। क्या मगर ये परी साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसकी जानकारी लेने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और आपके ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके ज़िंदगी में से दुख, दरिद्रता, शत्रु ये सभी जा सके दोस्तों। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज परी साधना क्या है, किस तरह से करनी है, इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों। ये साधना करने के लिए आपको कोई बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकांत कमरे की बहुत ही ज़रूरत है। क्या एकांत कमरे में रह के आपको ये साधना करनी है। और वो जो कमरा आप ले रहे हो वो पूरी तरह से साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। क्या पूरी तरह से साफ सुथरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। उस कमरे में आप ये साधना को शुरू कर सकते हैं। उस कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं आना जाना चाहिए। क्या आपको साधना करते ही उधर ही विश्राम करना है। तो दोस्तों, ये जो 9 दिन की परी की साधना है, किसी भी शुभ मुहूर्त शुक्रवार के दिन से आप शुरू कर सकते हो। मगर कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी साधना करना है तो बगैर गुरु के मत कीजिए। गुरु की परमिशन लेके ही कीजिए। भले कितने भी सौम्य साधनाएं हो, मगर जो आप मंत्र पठन वगैरह करते हो उस मंत्र पठन को आकर्षण होकर आजू बाजू की दुष्ट शक्तियां भी आ जाती है। तो उसको रोकने वाला सिर्फ एक ही रहता है, वो है गुरु। क्या तो आपके गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके यह साधना कीजिए। अगर गुरु नहीं है तो किसी को गुरु बना के साधनाएं कीजिए। और बगैर रक्षा कवच की भी कोई भी साधना बिल्कुल मत करना दोस्तों। रक्षा कवच गले में धारण करके ही साधना करना है। क्या क्योंकि जिंदगी आपकी अनमोल है आपके परिवार के लिए। अगर आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो आपके परिवार की परिस्थिति क्या हो जाएगी, इसका थोड़ा सा चिंतन कीजिए, ध्यान दीजिए उसे। क्या क्योंकि आपके परिवार के कर्ता धर्ता सिर्फ आप ही हो। तो इसके लिए बगैर रक्षा कवच की भी ये साधना मत करना दोस्तों। किसी को रक्षा कवच चाहिए तो मेरे पास से मिलेगा, सिर्फ उसका मूल्य रहेगा 11,000 रुपये में। अगर नहीं चाहिए तो आपके गुरु के पास से बनवा के लेके कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास से ही लेना चाहिए करके। क्या तो आपके गुरु के माध्यम से भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये परी साधना क्या है इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपको एकांत कमरे की बहुत ज़रूरत है। एकांत कमरा रहना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। और वो कमरा पूरी तरह से साफ सुथरा करना है आपको। पूरी तरह से साफ सुथरा करके लीजिए। क्या और वहाँ पे आप साधना कर सकते हैं दोस्तों। क्या एकांत कमरे में। तो वहाँ पे जब आप किसी भी शुक्रवार के दिन से ये साधना शुरू कर सकते हो। शुभ शुक्रवार के मुहूर्त देख लीजिए अच्छा, और रात्रि काल में भी बिंदास साधना शुरू करना शुरू कर दीजिए। क्या और यहाँ पे जो आपका आसन रहेगा ये हरे कलर का आसन रहने वाला है। माला जो रहेगी ये भी हरी कलर की मोतियों की माला रहने वाली है। और वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप ये साधना को शुरू करना है दोस्तों। क्या और दिशा जो रहेगी आपकी पश्चिम की ओर रहने वाली है। क्या तो सामने आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। क्या दीपक जला के सफ़ेद मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई आपको वहाँ पे रखनी है दोस्तों, भोग के तौर पर। क्या और आपके पूरे बदन पे हिना मेहंदी थोड़ी सी लगा के लेनी है, सूखी वाली। गीला करके मत लगाना वरना आप लाल हो जाओगे। तो सूखी वाली मेहंदी आपके बदन के ऊपर थोड़ी सी लगा के लेना है। और उसके बाद इतर, हिना का इतर आता है, वो इतर आपको लगा के लेना है। और कॉटन के माध्यम से, कपास के माध्यम से कान में थोड़ा सा डाल के भी लेना है, रखना है। फाया बोलते हैं उसको, तो कान में भी रख के ले सकते हैं। क्या और आपको ये मंत्र पठन शुरू करना है। जो मैंने मंत्र दिया है इसकी डेली 21 माला का जप आपको पूरा करना है। क्या 21 माला का जप आप इस मंत्र को
पठन करना है, मगर साधना में बैठने से पहला मंत्र कंठस्थ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंठस्थ कर लीजिए। और यहाँ पे आपको और 2 चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, एक गुलाब फूल और एक चमेली के फूल की 2 माला लगने वाली हैं, जो स्वयं आपको ग्रहण करना है, मतलब आपके गले में डाल के लेना है। क्या? और 90 दिन टोटल 4 माला लगेंगी। क्या? 90 दिन टोटल 4 माला लगेंगी, जो परी के लिए 2 रहेंगे और आपके लिए 2 रहेंगी। दोस्तों, ये जो 9 दिन की साधना है, इसमें अलग अलग से बहुत ढेर सारे अनुभव होते जाएंगे। जैसे जैसे आप मंत्र पठन करते जाओगे, वैसा अलग अलग सा अनुभव आपको होता जाएगा। क्या? कोई लड़की इधर से उधर घूमती हुई नजर आएगी, कोई आसमान में उड़ रही है ऐसा नजर आएगी। क्या? ये जो परी आने वाले पूरे सफ़ेद कपड़े पे रहने वाले हैं दोस्तों, जो रेशमी सफ़ेद कपड़े रहते हैं ना, तो उसी भांति आने वाली है दोस्तों। बहुत खूबसूरत है ये परी। क्या? इधर उधर भागते हुए आवाज़ें वगैरह आएंगी। और इसमें मेन एक ही कंडीशन है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का कठोर तरीके से पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्या? ब्रह्मचर्य अगर टूट गया तो आपकी साधना विकलित हो गई, भंग हो गई। क्या? ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से कठोर पालन कीजिए और सात्विक भोजन आपको खाना है। मांस, मदिरा, शराब, अंडे, मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं चलने वाले इस साधना में। जितना सात्विक भोजन, सौम्य भोजन खाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ही जल्दी ये साधना सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या? तो करते करते हुए जब 9वां दिन आ जाएगा, 9वें दिन आपको सूर्य उदय तक आपको ये मंत्र जप करना है। भले 21 माला से ज़्यादा हो जाए, रात्रि के 10 बजे से आपको बैठना है। क्या? रात्रि काल में 10 बजे से साधना को बैठना है, अखंड दीप लगा के रखना है और कंटिन्यूस माला पढ़ते 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 जैसा सूर्य इधर से उदय हो रहा है, वैसा वो साक्षात्कार परी आ जाएगी आपके सामने, साक्षात्कार दर्शन देगी दोस्तों। क्या? साक्षात्कार दर्शन देने के बाद आपके सामने आपका मंत्र जब पूरा हो गया, मान लीजिए पूरी माला पूरी होनी चाहिए, आधी में नहीं उठना है। माला पूरी होने के बाद तो खड़े हो जाइए और वहाँ पे गुलाब की माला और चमेली की माला जो है वो परी के गले में डाल दीजिए। क्या? गुलाब की माला और चमेली की माला जैसे ही गले में डाल देंगे, वो परी आपके पूरी तरह से वशीभूत हो जाएगी और आपको 3 वचन देगी। वो जो मन चाहे वचन आप उस परी से ले सकते हैं दोस्तों। जो चाहिए वो वचन आप लीजिए और वो वचन पालने के लिए वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी दोस्तों। क्या? आप किसी भी रूप में उसको ले सकते हैं। क्या? तो उसको ही पूछिए कि आप वो किस रूप में रहना चाहती है आपके साथ। क्या? तो वो रूप में उस परी को आप हासिल कर सकते हो। 3 वचन देगी और वचन जैसे ही लेते हैं आपकी साधना वहाँ पे संपूर्ण हो जाती है दोस्तों। और उसके बाद आपके ज़िंदगी में जो भी आपने मांगा है वो परी ला के देना शुरू कर देती है दोस्तों। तो बहुत सादी सिंपल साधना मैं दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई उग्र मतलब अनुभव भयानक तो नहीं है। क्या? सौम्य अनुभव रहेंगे, आपको अच्छी साधना दिया हूँ और 1001% सिद्धि प्राप्त मिल जाएगी आपको परी की साधना में। ये मेरी गारंटी है, मगर कब? मंत्र अगर सही तरह से आपने जप किया तो। क्या? मंत्र यहाँ पे सही तरह से ध्यान लगा के जप करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना आजकल के साधक क्या करते हैं, दुनिया भर का कचरा दिमाग में लेके बैठते हैं। मान लीजिए 21 माला यहाँ पे जप करना है, 19 माला तक दुनिया भर का जप कचरा ही भरा हुआ है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो साधना वैसे सिद्ध नहीं होती है। अगर घबराइए मत दोस्तों, अगर ऐसा किसी साधक के साथ होता रहता है तो कंटिन्यूस वो साधना कीजिए। क्या पता आपका ध्यान नहीं लग रहा है, 9 दिन में सिद्धि प्राप्त नहीं हो गई, तो उसके बाद भी आपको लगातार कंटिन्यूस मंत्र जप करते ही जाना है। जितना ज़्यादा एक देखो, कहा जाता है अगर बूंद बूंद पानी अगर एक पत्थर के ऊपर भी गिरता रहेगा ना, तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है, इतना याद रखिए। तो आप दिल से, दिमाग से, पूरा तन मन धन से साधना कर रहे हो तो एक ना एक दिन तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं दोस्तों कि कोई भी साधना करने से पहला 1000 बार सोच के लीजिए कि कौन सी साधना करनी है, और एक बार ठान लीजिए कि कौन सी साधना करनी है, और ठान लिया तो उसको हासिल किए बगैर नहीं छोड़ना है। क्या? पूरी तरह से उसके पे हावी होना है आपको, और जब तक वो साक्षात्कार दर्शन नहीं देती है, जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तब तक आपको नहीं छोड़ना है वो साधना, लगातार करते रहना है दोस्तों। क्या? तो वो हिसाब से कीजिए। और दोस्तों
कोई साधक साधिका या कोई भक्त मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, तो सीधा मेरे घर आके मुझे मिल सकते हैं, या मैंने जो संपर्क नंबर दे चुका हूँ मोबाइल नंबर, इसके पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हो। हाथ जोड़ के एक विनंती है दोस्तों, मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस मत कीजिए, सीधा मेरे से कॉल करके बात कीजिए, क्योंकि मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं दोस्तों। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है मेरे, तो सीधा मुझे फ़ोन कीजिए दोस्तों। अगर फ़ोन बिजी भी आ रहा है तो जैसा मिस कॉल गिरता है मैं दोबारा फ़ोन लगाता ही हूँ क्या, तो वो हिसाब से मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी साधक साधिका या भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, क्या शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, तो वो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से मिल जाएगी आपको दोस्तों। किसी भी देवी देवता की लीजिए या तामसिक शक्ति सात्विक शक्ति, सभी भी मेरे पास से आपको शक्ति ट्रांसफ़र मिल जाएगी। ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे पास से आपको। एक ही पहली बात बता देता हूँ, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होती है दोस्तों। हर एक वीडियो में एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर भी मैं देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने मोबाइल में से खाना भेज दिया, तो खा सकोगे आप? नहीं खा सकोगे ना। सेम वैसा ही है दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र ऑनलाइन कभी भी नहीं होती है क्या, उसे गुरु के पास से ही जाके हासिल करना पड़ता है क्या। तो वो हिसाब से आप निवेदन कर लीजिए। किसी साधक या साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। कोई साधक या साधिका साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं सिखा दूंगा क्या। जब तक साक्षात्कार दर्शन नहीं होगा तब तक मेरी तरफ से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। या किसी साधक साधिका या भक्त को सिर्फ सामग्री चाहिए उन साधनाओं की, तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी। और किसी साधक साधिका या भक्त को सिर्फ और सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप मेरे पास से खरीदी कर लो, मेरे पास से ही ले लो। आपका अगर कोई गुरु है तो आप उनके पास से भी लेके ये साधनाएं कर सकते हो क्या। मगर रिक्वेस्ट इतना ही है कि बगैर गुरु के साधना बिल्कुल मत करना दोस्तों, वरना हानि मिल जाएगी आपको। तो गुरु को बना के ही ये साधना कीजिए। और दोस्तों ये परी साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अलग अलग अच्छी साधनाएं मैं आपके सामने लेके आ सकूं। और ये परी साधना को जितना हो सके उतना आपके दोस्तों में, साधकों में, साधिका में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए दोस्तों, हर तरफ शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्या पता कोई साधक या साधिका एक अच्छे गुरु के तलाश में हो, अच्छे साधना के तलाश में हो, तो उनको ये मिल जाए दोस्तों। क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है क्या। तो उनको भी कोई ना कोई मुसीबत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो इस वीडियो के माध्यम से भी क्लियर हो सकती है दोस्तों क्या। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए अगर आपको मेरी साधनाएं पसंद आती है तो क्या। तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।